विंचेस्टर, हेलेन मिरन के हॉन्टेड हाउस थ्रिलर के पीछे की सच्ची भूत की कहानी। 1924 में हैरी हॉटनी ने कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली के बीचों बीच एक आकर्षक वास्तुशिल्पीय विषमता का दौरा किया। हालांकि व्यापार से एक जादूगर, हॉटनी अपने जीवन में इस समय समर्पित था, जिसे वो नकली अध्यात्मवादियों और माध्यमों का एक अभिशाप मानता था। 1906 के महान सैन फ्रांसिस्को भूकंप से आंशिक रूप से ध्वस्त विशाल संपत्ति प्रेरित होने के लिए एक प्रतिष्ठा थी, और यहाँ तक खुद हॉटनी भी इस भावना को हिला नहीं सकते थे कि उन दीवारों के अंदर कुछ गलत था। दिन के कुछ लोकप्रिय उपनामों को उठाते हुए हॉटनी ने गुप्त महिला सारा विंचेस्टर के बाद इमारत को विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस करार दिया। 1922 में इसके रहस्यमय वास्तुकार की मृत्यु के बाद से घर में 12 मिलियन से अधिक आगंतुक आए हैं। भाग ऐतिहासिक संरक्षित, भाग डरावना थीम पार्क विषमता। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस ने अब एक नई हॉरर फिल्म विंचेस्टर को प्रेरित किया है, जिसमें हेलेन मिरन को एक विशाल राइफल भाग्य के लिए नामात्र के उत्तराधिकारी के रूप में अभिनीत किया गया है। मानो या न मानो, भूतों से भरी यह फिल्म मुख्यधारा के दर्शकों के सबसे करीब हो सकती है। यह समझने के लिए कि विंचेस्टर सिर्फ एक पागल महिला से बहुत दूर थी जिसने एक पागल घर बनाया था। आपका माइलेज भी हो सकता है जब यह विश्वास करने की बात आती है कि वास्तव में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के गलियारों में डूबती हुई आत्माएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त अस्थिर जगहें हैं। एक सीढ़ी कहीं नहीं जाती है। संख्या 13 की दोहराई जाने वाली आकृति को विस्तृत सजावट में पकाया जाता है। एक दूसरी कहानी का दरवाजा जो कुछ भी नहीं खुलता है, दोस्ताना विंचेस्टर टूर गाइड हॉटनी को बनाने के लिए, और खाड़ी क्षेत्र के कई निवासी जो बच्चों के रूप में घर आए थे, इस लेखक में शामिल थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन जैसा कि यह पता चला है, हवेली के अंदर सबसे उत्सुक वस्तु वास्तव में सारा विंचेस्टर थी। यह किंवदंती उसके पागल होने के आसपास पड़ी हुई है। मिरन ने मुझे बताया, वो जिस गलत समझी गई महिला की भूमिका निभाती है, उसके पार्लर के अंदर बैठी है, लेकिन मुझे लगता है वास्तव में बहुत ही बड़ी सहानुभूति वाला कोई, पहले अपने बच्चे और फिर अपने पति को खोने के बाद विधवा विंचेस्टर उत्तराधिकारिणी ने पूर्वी तट समाज के बारे में जो कुछ भी जाना था, वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया ताकि वो सैन जोस, कैलिफोर्निया, फिर एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में खुद पर हमला कर सके, जिसे बहुत से लोग पागलपन मानते थे और सबसे अधिक अब सर्वोपभोग करने वाले दुहक के रूप में समझेंगे के प्रभाव में। सारा विंचेस्टर ने अपने लिए एक समावेशी जीवन का निर्माण किया जो लगभग पूरी तरह से उसकी महान परियोजना पर केंद्रित था। एक रानी एनी पुनरुद्धार घर का निर्माण, जहां 38 वर्षों के दौरान वो वहां रहती थी। निर्माण और नवीनीकरण कभी नहीं रुका। अपनी मृत्यु से पहले सारा और उनके पति ने न्यू हेवन में अपना बड़ा घर बनाने के लिए एक साथ काम किया था। सैन जोस में भूमि के एक बड़े भूखंड पर दिन ब दिन उसने निर्माण और निर्माण किया। कुछ लोगों का कहना है कि विंचेस्टर का व्यक्तिगत दुहक उनके परिवार के भाग्य का निर्माण करने वाली राइफलों द्वारा ली गई जिंदगी पर उसके अपराध बोध से बढ़ गया था कि वो खुद को शापित मानती थी। लेकिन विंचेस्टर हाउस के इतिहासकार जानन मुहिम ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। तब लोगों के पास बंदूकों पर भारी अपराध बोध नहीं था। वे एक उपयोगी उपकरण थे, कुछ ऐसा जो लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक था। अगर असली सारा विंचेस्टर को इस बात से कोई समस्या थी कि उसका पैसा कहां से आया है, तो उसे निश्चित रूप से उस मजाकिया शूटिंग गैलरी के साथ समस्या होगी जिसका उपयोग पर्यटक घर आने पर कर सकते हैं। असली सारा विंचेस्टर इस बात से अवगत थी कि उसका निर्माण प्रोजेक्ट बाहरी लोगों को कैसा दिखता है। 1906 के एक पत्र में उसने लिखा था कि भूकंप ने उसके 1/3 काम को नष्ट कर दिया। उसने कबूल किया कि घर एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था।
यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विंचेस्टर वास्तव में आत्माओं से अपने निर्माण निर्देश ले रहा था, जैसा कि किंवदंती के पास होगा। यह सच था कि वो कभी कभी रात के समय घर के एक भयानक चोटी वाले बोझ में आयोजित करती थी, जिसे अब द विच कैप के नाम से जाना जाता है, और सुबह अपने फोरमैन को नई इमारत योजनाएं प्रदान करती है। विंचेस्टर टूर गाइड निकोल कैलाने ने मुझे बताया, ये योजनाएं कहाँ से आई। उसकी आंखों में एक उत्साहित चमक के साथ वे रात में आए। सारा विंचेस्टर को उसकी विलक्षण प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए यह केवल वास्तु संबंधी विषमताएं नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिणी ने तपती धूप में भी कठोर काले कपड़े पहने थे। वो शोक में चली गई और जीवन भर शोक में रही, मिरेन ने समझाया। थोड़ा वैसा ही जैसा महारानी विक्टोरिया ने अपने पति को खोने के बाद किया था। यह एक तरह का विक्टोरियन काम था, है न? मिरेन भी विंचेस्टर के अध्यात्मवाद के प्रति आकर्षण को उस दुहद के उत्पाद के रूप में देखते हैं। जब आप किसी को खो देते हैं तो नुकसान इतना असहनीय, इतना कठिन हो सकता है। आप अपने दुहद से निपटने का एकमात्र तरीका यह महसूस करना है कि वे अभी भी किसी न किसी रूप में आपके साथ हैं। लेकिन जब सारा विंचेस्टर की शोध की आदतें पुराने जमाने की हो सकती हैं, उन्होंने तकनीक के प्रति अपने आकर्षण के लिए बहुत अधिक अवांछित ध्यान आकर्षित किया, न कि उस तरह की बात जो उनके युग की महिलाओं की देखभाल करने वाली थी। विंचेस्टर हवेली 3 लिफ्ट और उच्च तकनीक वाले उपकरणों से सुसज्जित थी, जो घर को गर्म करती थी, सारा को कर्मचारियों के साथ आसानी से संवाद करने की अनुमति देती थी, और यहाँ तक कार धोने के समय में भी कटौती करती थी। घर के अन्य जिज्ञासु पहलू जैसे संकीर्ण कम वृद्धि, क्लिस्ट्रोफोबिक स्विचबैक सीढ़ियां कम विंचेस्टर को समायोजित करने के लिए बनाए गए थे, जो न केवल 4 फीट -10 थे, बल्कि अपंग गठिया से भी पीड़ित थे। कुछ के लिए जिज्ञासु निर्माण जैसा दिखता है, वो केवल उसके लिए व्यवहारिक था। उत्तराधिकारी में बहुत निपुण थी, वो 4 भाषाएं बोलती थी और 3 बातें बजाती थी। लेकिन हाउस के मार्केटिंग डायरेक्टर डेन ने स्वीकार किया कि सारा विंचेस्टर के समावेशी तरीकों और विलक्षण आवास परियोजना के लिए धन्यवाद उसके अप्रकाशित होने की किंवदंती घाटी में लोकप्रिय हो गई। सच में एक बुद्धिमान महिला के खुलेआम दुखी होने और अपने विशाल भाग्य को जिस तरह से वो चाहती थी उसे खर्च करने के दुस्साहस ने सारा विंचेस्टर को एक ऐसी प्रतिष्ठा के साथ उतारा जिसकी वो कभी हकदार नहीं थी। सारा विंचेस्टर के आसपास का रहस्य उनके कर्मचारियों के साथ साझा किए गए असामान्य रूप से घनिष्ठ बंधन के कारण और अधिक तीव्र हो गया। विंचेस्टर ने अपने नौकरों के आराम से रहने को सुनिश्चित करने के लिए एक असामान्य उस समय के लिए राशि खर्च की और कथित तौर पर उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार किया। बदले में कर्मचारियों ने उसे निर्विवाद रूप से वफादारी दी और पत्रकारों से उनके असामान्य बॉस की आदतों या प्रेरणाओं के बारे में कभी बात नहीं की। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन सारा विंचेस्टर के नौकर संपत्ति से दूर चले गए और एक ऐसे कदम में जो आज के सभी लोग सौदों के युग में अनसुना होगा। घर में क्या चल रहा था इसके बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है कि वे शायद इस घर के साथ बहुत पहचान महसूस कर रहे थे। मिरेन ने सिद्धांत लिया क्योंकि यह उनका घर जितना ही उनका घर था। तो मिरेन की विंचेस्टर की प्रचुरता के साथ एक थ्रिलर और जेसन क्लार्क के संदेहवादी सैन फ्रांसिस्को मनोचिकित्सक डॉक्टर एरिक प्राइस के आकार में एक आविष्कार किया गया चरित्र इस गलत समझा महिला के बारे में सच्चाई को प्रकट करने के लिए क्या कर सकता है। वो है जिन्होंने विंचेस्टर का अध्ययन करते हुए अपना जीवन बिताया है। निश्चित रूप से कहते हैं कि उन्हें एक विंचेस्टर की उम्मीद नहीं है। मैं एक कहानी पर आधारित फिल्म बनाने में कलात्मक लाइसेंस को समझता हूँ।
इसलिए मुझे यह सच होने की उम्मीद नहीं है कहानी, लेकिन वो डे इस बात पर अड़े हुए हैं कि फिल्म सारा विंचेस्टर द्वारा न्याय करती है, भले ही वो दर्शकों द्वारा आतंकित हो। उसे एक पागल महिला के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। वो सभी चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की है। उसकी शिक्षा और सब कुछ ठीक स्क्रिप्ट में आता है। जहाँ तक मिस्ट्री हाउस के भूतों का सवाल है, मेरे जो खुद एक संशयवादी है, निश्चित रूप से यह कहने को तैयार नहीं है कि सेंट जोस की इस हवेली की दीवारें स्पिरिट फ्री है। अगर यह प्रेतवाधित है, वो कहती है, सारा विंचेस्टर द्वारा बनाए गए अच्छी तरह से नियुक्त कमरों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह बहुत ही सौम्य चीज से प्रेतवाधित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉट डॉट मुझे घर में मिठास का एहसास होता है, खौफ का नहीं। इसमें एक मिठास है, ये कुछ मीठा से प्रेतवाधित है। अगर यह प्रेतवाधित है, हाइब्रो और आज की प्रमुख कहानियां चित्र में ये शामिल हो सकता है। जेम्स गॉर्डन, मानव व्यक्ति, नाइट लाइफ क्लब, भीड़, नाइट क्लब और दर्शक देखिए। हेलेन मिरेन ने जेम्स गॉर्डन को उनकी सबसे भयंकर रैप लड़ाई में नष्ट कर दिया। चित्र में ये शामिल हो सकता है। वस्त्र परिधान, मानव व्यक्ति, वाहन, कार, परिवहन, ऑटोमोबाइल और स्वेटर। वर्साचे हवेली की सच्ची कहानी। वाम पीटी वर्णम सही। ह्यू जैकमैन द ग्रेटेस्ट शोमैन में द ग्रेटेस्ट शोमैन, द ट्रू स्टोरी ऑफ पीटी वर्णम और जेनी लिंडो। असली सारा विंचेस्टर को पता था कि उसका निर्माण प्रोजेक्ट बाहरी लोगों को कैसा दिखता है। 1906 के एक पत्र में उसने लिखा था कि भूकंप ने उसके 1/3 काम को नष्ट कर दिया। उसने कबूल किया कि घर एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विंचेस्टर वास्तव में आत्माओं से अपने निर्माण निर्देश ले रहा था, जैसा कि किंवदंती के पास होगा। यह सच था कि वो कभी कभी रात के समय घर के एक भयानक चोटी वाले बुर्ज में आयोजित करती थी, जिसे अब द विच कैम्प के नाम से जाना जाता है, और सुबह अपने फोरमैन को नई इमारत योजनाएं प्रदान करती है। विंचेस्टर टूर गाइड निकोल कैलाने ने मुझे बताया, ये योजनाएं कहाँ से आई। उसकी आंखों में एक उत्साहित चमक के साथ वे रात में आए। सारा विंचेस्टर को उसकी विलक्षण प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए यह केवल वास्तु संबंधी विशुद्धताएं नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिणी ने तपती धूप में भी कठोर काले कपड़े पहने थे। वो शोक में चली गई और जीवन भर शोक में रही, मिरेन ने समझाया। थोड़ा वैसा ही जैसा महारानी विक्टोरिया ने अपने पति को खोने के बाद किया था। यह एक तरह का विक्टोरियन काम था, है न? मिरेन भी विंचेस्टर के अध्यात्मवाद के प्रति आकर्षण को उस दुहद के उन्मोदवाद के रूप में देखते हैं। जब आप किसी को खो देते हैं तो नुकसान इतना असहनीय, इतना कठिन हो सकता है। आप अपने दुहक से निपटने का एकमात्र तरीका यह महसूस करना है कि वे अभी भी किसी न किसी रूप में आपके साथ हैं। लेकिन जब सारा विंचेस्टर की शोक की आदतें पुराने जमाने की हो सकती हैं, उन्होंने तकनीक के प्रति अपने आकर्षण के लिए बहुत अधिक अवांछित ध्यान आकर्षित किया, न कि उस तरह की बात जो उनके युग की महिलाओं की देखभाल करने वाली थी। विंचेस्टर हवेली 3 लिफ्ट और उच्च तकनीक वाले उपकरणों से सुसज्जित थी जो घर को गर्म करती थी। सारा को कर्मचारियों के साथ आसानी से संवाद करने की अनुमति देती थी और यहाँ तक कार धोने के समय में भी कटौती करती थी। घर के अन्य जिज्ञासु पहलुओं जैसे संकीर्ण कम वृद्धि, क्लिस्ट्रोफोबिक स्विचबैक सीढ़ियां कम विंचेस्टर को समायोजित करने के लिए बनाए गए थे, जो न केवल 4 फीट -10 थे, बल्कि अपंग गठिया से भी पीड़ित थे। कुछ के लिए जिज्ञासु निर्माण जैसा दिखता है, वो केवल उसके लिए व्यवहारिक था। उत्तराधिकारी में बहुत निपुण थी, वो 4 भाषाएं बोलती थी और 3 बातें बजाती थी। लेकिन हाउस के मार्केटिंग डायरेक्टर टिम ओक्टे ने स्वीकार किया कि
सारा विंचेस्टर के समावेशी तरीकों और विलक्षण आवास परियोजना के लिए धन्यवाद उसके अप्रकाशित होने की कीमती घाटी में लोकप्रिय हो गई। सच में एक बुद्धिमान महिला के खुलेआम दुखी होने और अपने विशाल भाग्य को जिस तरह से वो चाहती थी उसे खर्च करने के दुस्साहस ने सारा विंचेस्टर को एक ऐसी प्रतिष्ठा के साथ उतारा जिसकी वो कभी हकदार नहीं थी। सारा विंचेस्टर के आसपास का रहस्य उसके कर्मचारियों के साथ साझा किए गए असामान्य रूप से घनिष्ठ बंधन के कारण और अधिक तीव्र हो गया। विंचेस्टर ने अपने नौकरों के आराम से रहने को सुनिश्चित करने के लिए एक असामान्य उस समय के लिए राशि खर्च की और कथित तौर पर उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार किया। बदले में कर्मचारियों ने उसे निर्विवाद रूप से वफादारी दी और पत्रकारों से उनके असामान्य बॉस की आदतों या प्रेरणाओं के बारे में कभी बात नहीं की। जिस दिन उसकी मृत्यु उस दिन सारा विंचेस्टर के नौकर संपत्ति से दूर चले गए और एक ऐसे कदम में जो आज के सभी बुक सौदों के युग में अनसुना होगा। घर में क्या चल रहा था इसके बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला। मुझे लगता है कि वे शायद इस घर के साथ बहुत पहचान महसूस कर रहे थे। मिरिन ने सिद्धांत दिया क्योंकि ये उनका घर जितना ही उनका घर था। तो मिरिन की विंचेस्टर ऊँटों की प्रचुरता के साथ एक धनिया और जेसन क्लार्क के सभ्यवादी सैन फ्रांसिस्को मनोचिकित्सक डॉक्टर एरिक प्राइस के आकार में एक आविष्कार किया गया चरित्र इस गलत समझा महिला के बारे में सच्चाई को प्रकट करने के लिए क्या कर सकता है? वो है जिन्होंने विंचेस्टर का अध्ययन करते हुए अपना जीवन बिताया है। निश्चित रूप से कहते हैं कि उन्हें एक विंचेस्टर की उम्मीद नहीं है। मैं एक कहानी पर आधारित फिल्म बनाने में कलात्मक लाइसेंस को समझता हूँ, इसलिए मुझे यह सच होने की उम्मीद नहीं है कहानी। लेकिन वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि फिल्म सारा विंचेस्टर द्वारा न्याय करती है, भले ही वो दर्शकों द्वारा आतंकित हो। उसे एक पागल महिला के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। वो सभी चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की है। उसकी शिक्षा और सब कुछ ठीक स्क्रिप्ट में आता है। जहाँ तक मिस्ट्री हाउस के भूतों का सवाल है, मेरे जो खुद एक सच्चाईवादी है निश्चित रूप से यह कहने को तैयार नहीं है कि सैन जोस की इस हवेली की दीवारें स्पिरिट फ्री है। अगर यह प्रेतवाधित है, वो कहती है, सारा विंचेस्टर द्वारा बनाए गए अच्छी तरह से नियुक्त कमरों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह बहुत ही सौम्य चीज से प्रेतवाधित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे घर में मिठास का एहसास होता है, खौफ का नहीं। इसमें एक मिठास है। यह कुछ मीठा से प्रेतवाधित है। अगर यह प्रेतवाधित है, उत्तरचिन्ह